शायद आपको ये फील तो होता होगा कि विधायक की बहन है और ऐसे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। पता नहीं हमारे विधायक, मैं तो विधानसभा का कल बैठा बैठा सेशन देख रहा था, उसमें भी वो सोते रहते हैं और सोते सोते ही वोट ले जाते हैं। सरकारें बनने से पहले या सरकार बनने के बाद धरने प्रदर्शन खास करके हिंदुस्तान में काफ़ी चलते ही रहते हैं। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ भिवानी जेल के बाहर और यहाँ पर एक धरना चल रहा है। वार्ड नंबर 1 का ये लोगों का धरना है और इन लोगों की मांग है कि देवनगर कॉलोनी को अप्रूव्ड किया जाए। पीछे बीजेपी सरकार ने कई कॉलोनियाँ पूरे हरियाणा की उनको अप्रूवल दिया था, लेकिन भिवानी इसमें अछूता रह गया था और मात्र 2-3 कॉलोनी जो हैं उनका नाम आया था। फिलहाल मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी विधायक भिवानी घनश्याम सराफ की मुँह बोली बहन भी इस धरने में बैठी हैं और यहाँ पे कई राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे यहाँ के गणमान्य लोग बैठे हैं और इनसे मैं बात करूँगा अब इस धरने के पीछे वजह क्या है और क्या लगता है कि अप्रूवल मिल जाएगा इस तरीके से। पिछले 2 दिन से बैठे हैं, आज ये इनका शायद तीसरा दिन है। क्या कुछ कहेंगी? आज मैं आपको शायद आपको ये फील तो होता होगा कि विधायक की बहन है और ऐसे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। पहले तो मैं आपके भिवानी अपडेट चैनल को यहाँ पे आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज़ उठा के उजागर की और ये धरना कॉलोनी नियमित करवाने के लिए हमने यहाँ पे बैठे हैं और काफ़ी दिन से यहाँ पे कॉलोनी वासी बोल रहे हैं कि कॉलोनी अप्रूव्ड हो जाए। वोट भी ले चुके हैं और समस्या ही समस्या है। 1-2 बार मैं 2 बार घनश्याम जी के साथ भिवानी भी चंडीगढ़ भी गई हूँ यहाँ के कॉलोनी के लिए फॉर्म लेके, तभी भी भाई साहब दे के आए थे, फिर भी नहीं हुआ। और अब की बार भी भाई साहब ने बोला था घनश्याम जी ने, मैं आज भी आवाज़ उठाऊंगा, अगर मेरा नंबर आया तो सुबह मैं आवाज़ उठाऊंगा कॉलोनी नीम के लिए। अगर उनका आज नंबर आता है तो आवाज़ भी बोल लेंगे इस बारे में। और मेरी तो अभी यही मांग है कि सरकार से भी, नायब सिंह सैनी से भी और मेरे बड़े भाई घनश्याम जी से भी कि ये देवनगर कॉलोनी को अप्रूव कराया जाए और इसमें जो भी समस्या है पानी की, बिजली की, सीवर की और इसके अप्रूव कराने की, वो सभी मांगों को पूरा किया जाए। अच्छा, एक बात बताओ, आपका तो इतना क्लोज नाता है, आप राखी बांधती हैं, ये सारी दिक्कतें भिवानी के हिस्से ही क्यों आती हैं? आप विधायक जी से चर्चाएं करती होंगी इन बातों पर, चाहे बिजली, पानी, सीवरेज या फिर पोछारी, ऐसी दिक्कतें हैं जो भिवानी में आप निकलोगे तो समस्या आपकी 2 कदम दूर होती है, समस्याएं आसपास ही होती हैं। समस्या तो भिवानी में हर जगह होती है, समस्या कहीं नहीं, घर में भी होती है, बाहर भी होती है। समस्या का समाधान करने से समस्या पूरी होती है। अच्छा, तो विधायक जी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तभी तो आज तक यहाँ पे पूछी हुई भिवानी सारी समस्या समाधान कोई हो जाता है, कोई नहीं भी होता। कई समस्या ऐसी तो जो होती नहीं है, कई वो जल्दी हो जाती हैं। जेजेपी के जिला प्रधान क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? भिवानी के 4 बार के विधायक हैं, उनकी मुँह बोली बहन धरने पे बैठी हैं और कह रही हैं कि समस्याएं भिवानी में घर से बाहर निकलते ही मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी ये कह रही हैं कि घनश्याम सराफ काम खूब करवाते हैं। मैं जननायक जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले आज मैं इस धरने का समर्थन करता हूं। इन भाइयों की ये मांग जायज़ है। देवनगर कॉलोनी पहले ये कॉलोनी बसी थी जो भिवानी की और अनेक अप्रूव्ड हुई हैं, इसको अप्रूव्ड करना चाहिए। और आप बार बार विधायक जी का नाम ले रहे हैं, विधायक जी भिवानी के अंदर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस देवनगर की आप बात कर रहे हैं, अकेले घनश्याम के समर्थक यहाँ नहीं है। यहाँ जो देवनगर के अंदर भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो ये गांव लगते हैं, तिगड़ाना और आसपास के, उसके भी यहाँ भवानी खेड़ा के विधायक के भी वर्कर रहते हैं और वोटर रहते हैं। मैं माननीय नायब सैनी जी से और दोनों विधायकों से इसके लिए मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराएं, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इनके साथ मिल करके इस कॉलोनी को हम अप्रूव कराने में पूर्ण रूप से जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाएगी। और रही बात विधायक जी की, विधायक जी ने तो सोचना चाहिए, 4 बार के विधायक को एक गली का एक चप्पे का ये पता चल जाता है क्या यहाँ समस्या है, यहाँ ब्रेकर है, यहाँ खड्डा है, या पानी की व्यवस्था खराब है, यहाँ सीवर की व्यवस्था खराब है। पता नहीं हमारे विधायक, मैं तो विधानसभा का कल बैठा बैठा सेशन देख रहा था, उसमें भी वो सोते रहते हैं और सोते सोते ही वोट ले जाते हैं। ये दिक्कत बड़ी है, विधायक जी पर सोने के आरोप लगते हैं। आप उनसे ये डिस्कस करती हैं कि जनता आप पर ऐसे
वो करती है? वो ऐसे लगता है जनता को सो रहे हैं, वो सोते सोते भी 4 बार बन चुके हैं और अच्छे से अगर सो रहे हैं तो 4 बार कैसे सोते हैं या उस दौरान वो सोच रहे होते हैं? नहीं, वो सोते नहीं है, सब बातों को समझते और सुनते हैं। उनको उनसे आप 20 साल पहले की बात पूछोगे वो भी उनको याद रहती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो ऐसे सोते दिखते हैं, सोते सोते 4 बार जीत गए और क्या पता 5 बार भी जीत जाए। आप मान रही हैं कि वो सोते हैं? नहीं सोते, मैं तो मानती ही नहीं, सोते नहीं। आप कह रही है सोते सोते ना ना, आप बोल रहे हो कि सोते सोते सो रहे हैं, तो मैं तो सोते सोते वो 4 बार जीत गए। अच्छा। अगर जगेंगे तो क्या करेंगे? आपको उम्मीद है विधायक जी करवा पाएंगे? बिल्कुल करवाए, मैं साथ हूँ और विधायक जी ना अभी बड़ी है। आज मैं तो सुबह भी बात हुई, शाम को भी, भाई मैं कॉलोनी के साथ हूँ, जितना मेरे पे होगा मैं कॉलोनी वासियों के साथ हूँ। और यहाँ से हमने उनको जोर लगा कि जिताया भी है, खूब वोटर सपोर्टर भी हैं यहाँ पे कॉलोनी वालों ने, और खूब उनका मान सम्मान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आज सुबह भी उन्होंने बोला कि मेरे से जितना होगा ना उतना मैं सबसे पहले आपकी कॉलोनी का नाम लूँगा। अच्छा, यहाँ के पार्षद हैं सूर्या प्रताप, वार्ड नंबर 1 है, तो पहली आपको लगता है कि अप्रूवल यहाँ से होनी चाहिए, 1 से गिनती होनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी बात आप सरकार तक, सरकार के मुखिया तक पहुँचाने का काम जो करोगे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, पिछले 2.5 साल से आश्वासन पे आश्वासन, आज 6 महीने बाद हो जाएगी, 3 महीने बाद आ जाएगा, अब ये कमी रहेगी, अब वो कमी रहेगी। अब तो सारी कमियां भी पूरी हो चुकी, अब कहाँ पे कमी आ रही है? कल मेरे से पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि भाई अब तो सरकार भी आपकी है, आपकी घर पे चेयरमैन है, घर के विधायक हैं, खुद पार्षद हो, तो कहाँ रुके हुए? मैं अगर यह चीज़ समझ में आ जाती तो मैं उरे नहीं बैठा मिलता, तो मैं कहीं ना कहीं उस फाइल बात फिर प्रधान को या आपके जो चेयरपर्सन है या फिर आपके साथी जितने विधायक हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि समस्या कहाँ है। ऐसा है, हमारे एंड से, नगर परिषद के एंड से हमारी जो फाइलें वो आगे तक जा चुकी हैं। हमारा जैसे एक अपना सदन है, हमारा नगर परिषद का हाउस है, नगर परिषद के हाउस में हमारा कर्तव्य बनता है वार्ड की मांग को उठा के और चेयरपर्सन की टेबल तक पहुंचाना। उस कागज़ को सिरे चढ़ाने का कार्य किसका होता है? उस कार्य को सिरे चढ़ाने का काम होता है अपने नगर परिषद चेयरमैन। अगर उनसे कोई अपर लेवल की चीज़ होती है तो वो उस चीज़ को रखेंगे टेबल पे आगे विधायक जी के, तो वो तो आगे जाके उन्हीं को देखना है ना भाई कहाँ देनी है, क्या करना है। हमारे एंड से तो हमने सारा काम करके दे दिया, हमने हमारे हाउस में जो हमारी मांगे रखनी थी वो हम रख चुके हैं। जो हमारी बात थी, हमें आश्वासन दिया गया था कि विधानसभा की जो पहली बैठक होगी उस पहली बैठक में आपकी कॉलोनी का नाम सबसे ऊपर आएगा। ये आज जो धरना है ये 3 दिन का यहाँ लिखा गया है, ये 3 दिन के लिए एक सांकेतिक धरना है, इससे आगे भी आप कुछ कर रहे हैं? जी, सांकेतिक धरना इसलिए दिया गया है ताकि या तो कोई हमें ठोस आश्वासन इस प्रकार का मिले कि 1 महीना, 2 महीने या 2.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 महीने का समय हम देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम जो भी जितना भी बड़ा आंदोलन, आपने पीछे भी देखा होगा, चाहे रोड जाम करने की बात आई हो, चाहे कहीं धरने पे बैठने की बात आई हो, आप कभी पीछे नहीं हटे हैं, ना कभी हटे और ना कभी आगे हटेंगे। सरकार या प्रशासन से अब तक कोई आपसे मिलने आया है इस धरने? नहीं, अभी टेलीफोनिक बातचीत हुई है, विधायक जी का भी फ़ोन आया था, बहन जी की भी बात हुई है विधायक जी से। आज का सेशन है तो उन्होंने कहा था कि अगर क्वेश्चन पुट करने का टाइम मिला तो आज मैं नियमित करने के बारे में मैं ये रखूँगा। और भवानी भाई का भी अभी फ़ोन आया है, वो खुद चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, कल सुबह का समय लिया है मुख्यमंत्री जी से, स्पेशली उनको मैंने भेजा है। वो कह रहे थे भाई तू भी साथ चल, मैंने उनको मना कर दिया, भाई साहब वहाँ धरना मैंने कर रखा है, मैं साथ नहीं जाऊँगा। आप वहाँ जाके अगर कोई ठोस मेरे को आश्वासन मिलता है तो मैं इन लोगों को समझा सकता हूँ। और समझाना क्या है, सबसे पहले तो मैं खुद समझूंगा। जब भाई मैं खुद धरने पे बैठा हूँ, जब मेरे साथ मेरी सारी जनता बैठी है, तो उसमें समझाना जब तक मैं नहीं समझ पाऊँ, जब तक ये लोग कैसे समझ पाएंगे। तो समर्थन देने के लिए काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं आप? जी, समर्थन देने के लिए कल भी 2-3 पार्षद साथी आए थे और इनसो की छात्र विंग से हमारे साथी आए थे। आज भी हमारे चाचा श्री संजय सरपंच जी आए हैं, हमारे बड़े भाई जितेंद्र भारद्वाज जी आए हैं, कल भी काफ़ी साथी आए थे, आज भी काफ़ी साथी आए हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। संजय जी आ जाओ थोड़ा, आप तो धरने कई दे चुके हो, सरपंच बनने के बाद तो आप बड़ा चर्चाओं में रहते हो। देवसर गांव तो ऐसे माता रानी की नाम से जाना जाता है, देवसर का धाम। क्या कुछ लगता है आपको इस तरह से विधायक जी, आपके विधायक हैं यहाँ के भिवानी के, धरने प्रदर्शन काफ़ी शुरू हो चुके हैं, विधायक जी की आप तारीफ काफ़ी ज़्यादा करते हैं? हमारे विधायक जी लोकप्रिय तो हैं ही, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और जो देवनगर की मांग है ये जायज़ मांग है इनकी,
इस कॉलोनी को जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए, क्योंकि भिवानी के अंदर 1 नंबर वार्ड शुरू होता है तो सबसे पहला नंबर देवनगर का आता है, और इनकी फाइलें 2-3 साल से गई हुई है लेकिन ये काम नहीं हुआ है। तो इनकी मांग को जायज़ देखते हुए भिवानी एसोसिएशन सरपंच की तरफ से मैं इनको समर्थन देने आया हूँ, और ये जिस दिन तक धरने बैठेंगे, रोड जाम करेंगे, तो मैं इनके साथ हूँ और साथ रहेंगे। और विधायक जी से भी मैं मांग करता हूँ, घनश्याम सराफ जी से और कपूर वाल्मीकि जी से, क्योंकि देवनगर के अंदर तिगड़ाना, जाटू, लुहारी, बुआनी खेड़ा सभी यहाँ उनके वोटर रहते हैं और विधायक जी के भी। तो इन्होंने दोनों ने मिलके, मैं तो ये कहना चाहूँगी, आज वहाँ इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए और इसकी मंजूरी लेनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि धरना ऐसे लोगों की उम्मीदें हैं कि हो जाएगा पूरा, या खाली एक धरना चलता रहे? ऐसा उम्मीदें होना चाहिए पूरा। और देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि हरियाणा में इतनी कॉलोनी अप्रूव हुई हैं, भिवानी में कोई कॉलोनी, एक कॉलोनी छोड़ के कोई कॉलोनी अप्रूव नहीं की। ये स्वतंत्र व्यवहार अपने भिवानी के साथ क्यों? जिन लोगों का सपना है आसपास गाँव का, भिवानी रहने का सपना है, जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आते हैं, और उन कॉलोनियों में गांव से सुविधा भी नहीं है। मध्य प्रशासन की मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द कॉलोनियों को अप्रूव किया जाए, और जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए कॉलोनी में, वो होनी चाहिए। अच्छा, जितेंद्र भाई ये कह रहे हैं कि विधायक जी के हिस्से भिवानी से 4 बार विधायक बन लिए, लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं हो पाता, गाँव जैसा माहौल है। 4 बार के विधायक को बीजेपी ऐसा प्यार क्यों दे रही है, क्या लग रहा है आपको? देखो, ना तो उनको मंत्री पद मिला कोई भिवानी से 4 बार जिताने के बाद। मैं तो उनकी, ये तो उनके पार्टी का अंदरूनी का मामला, इतना प्यार क्या दिखाते हैं विनोद जी? प्यार कहाँ दिखाया? अगर इतने लोकप्रिय हमारे विधायक हैं यहाँ के, तो 4 बार विधायक बनना छोटी बात नहीं है। नायब श्रेणी भी शायद 4 बार नहीं बने होंगे, दूसरी बार विधायक बने होंगे। और यहाँ तो जो पहली बार विधायक बन के गए वो भी थोड़े थोड़े वोटों से, उनको मंत्री बना दिया गया। अगर भिवानी से इस भारतीय जनता पार्टी को इतना प्यार होता तो यहाँ के विधायक को सबसे पहली लिस्ट में इसको कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था। ये तो भिवानी के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम कर रहे हैं, और भिवानी का दुर्भाग्य है कि उनको यहाँ से मंत्री नहीं बनाया गया। मैं मानता हूँ अगर उनको यहाँ से मंत्री बनाया जाता तो जो ये आज समस्याएं हैं, मंत्री बहुत बड़ी पावर होती है, विधायक भी बहुत बड़ी पावर होती है, कुछ समस्याएं हैं, इनको वो समाधान हो जाता। लेकिन आज जिस प्रकार से आप भी पत्रकार हो, मैं आपको भी देखता हूँ, आपका चैनल बहुत ऊंचे लेवल पर है, आप जगह जगह मांग उठाने का काम करते हैं, समस्याएं भी उठाते हैं। भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, ये सच्चाई है कि भिवानी की कॉलोनियाँ, चाहे सेक्टर है, चाहे और भी हैं, गांव से भी बेहतर हालात भिवानी शहर की है। और यहाँ के विधायक ने इस बात के लिए, जब जनता उनके प्रति इतने प्रेम है, प्यार है, तो उन्होंने भी जनता के प्रति प्यार प्रेम दिखाना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए। जी, तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके साथ देवनगर के वार्ड नंबर 1 से। लोग आज भी आश्वस्त हैं और विधायक के प्रति जो चाहे बेशक किसी भी पार्टी का प्रत्याशी की बात करें या फिर उनका कोई भी नुमाइंदा हो किसी भी पार्टी का, ज़्यादातर कुछ बोलता नहीं है। विधायक को बड़ा नरमी वाला विधायक माना जाता है, घनश्याम सराफ को अगर 90 विधायकों की बात करें। लेकिन लोगों को लगता है कि इतने नरम विधायक हैं कि बीजेपी भी शायद उनको भूल जाती है जब विकास की बात आती है और भिवानी के हिस्से की बात आती है। इन लोगों को उम्मीदें हैं कि आने वाले वक्त में इनकी कॉलोनी अप्रूव होगी और भिवानी की स्थिति है उसको सुधारने में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ कोशिश करेंगे और बीजेपी उनकी मदद करेगी और उनकी भी जो मांगे हैं शायद उनको माना जाएगा। आने वाले वक्त में आपको क्या कुछ लगता है और भिवानी के इन हालातों की वजह आप किसको मानते हैं, कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।